तेजस्वी जी का उम्मीदवार कि बिहार अभी में ही रहना अभी चाहिए? बिहार में घूमे फिरे, बिहार के जनता से जो हम किस कारण से मशीन के द्वारा हराया गया कि किस कारण से हराया गया। राज्यसभा नहीं जाना चाहिए? हाँ? राज्यसभा नहीं, यहाँ बिहार में रहकर अपना संगठन को मजबूत करना चाहिए। राज्यसभा नहीं जाना चाहिए? महागठबंधन का जो बड़ा पार्टी है उसको वोट करेंगे। नहीं मानेंगे नहीं, बहुत गुस्से में है। ना मानेंगे, मान जाएंगे। डील हो गया है? हाँ, डील क्या हुआ, मान जाएंगे। महागठबंधन का बातचीत चल रहा है? हाँ, बातचीत हो चुका है। महागठबंधन में कोई नहीं उठा है। जो हमारे बहुजन के एक भी विधायक हैं, वो एआईएम के हैं, मायावती के हैं, सतीश जी, वो सारा लोग महागठबंधन को वोट देगा। तेजस्वी यादव राज्यसभा जा रहे हैं क्या? नहीं, महागठबंधन का जो भी उम्मीदवार होगा वो जीत के जाएगा। कहते हैं राजनीति में सब कुछ जायज है, राजनीति में कोई किसी का दोस्त कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, सब समय का खेल है और राजनीति में समय बड़ा बलवान होता है। 2025 के चुनाव में आपने बिहार की सियासत को, राजनीति को, समय को करीब से देखा था कि किस प्रकार से ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम लगातार इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए राबड़ी आवास का चक्कर लगा रहे थे, किस प्रकार से लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिन्नतें कर रहे थे, लेकिन तेजस्वी ने भाव तक नहीं दिया और आखिरकार ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने अकेले चुनाव लड़ने का काम किया और इस चुनाव में ओवैसी के 5 विधायक सीमांचल क्षेत्र में धमाकेदार जीत हासिल की और आरजेडी 25 सीटों पर सिमट गई। बिहार की जो सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी हुआ करती थी, बिहार का जो सबसे बड़ा राजा, किंगमेकर, बादशाह तेजस्वी यादव हुआ करता था, लेकिन 2025 के चुनावी बहार में पूरी तरह से बह गया। समय बदला। अब विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव हैं और 2 सीटें जेडीयू और 2 सीटें बीजेपी के खेमे में जा रही है, लेकिन 1 सीटों के लिए जो फाइट है वो जबरदस्त फाइट है, क्योंकि अगर 5वीं सीट आरजेडी को, इंडिया महागठबंधन को जीतना है तो उसके लिए 41 विधायकों का आंकड़ा छूना पड़ेगा, यानी 41 विधायकों का वोट चाहिए और इसी वोट के आंकड़ों को छूने को लेकर तुर्क का जो इक्का है वो आईपी गुप्ता बने हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया गठबंधन के कुल 35 विधायक हैं, 5 ओवैसी के पार्टी के हैं, बीएसपी के 1 है और जब तक एआईएमआईएम और बीएसपी के 1 विधायक अगर इंडिया गठबंधन को समर्थन नहीं करता है तो एक राज्यसभा की सीट भी तेजस्वी यादव के हाथों से चली जाएगी। और इसी को लेके आज राबड़ी आवास पर सर्कुलर रोड में लालू प्रसाद यादव की अध्यक्षता में तमाम आरजेडी के विधायक, सांसद को लेके केंद्रीय संसदीय बोर्ड, राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक है और इसमें एक नाम पर मुहर लगेगी। लगातार बिहार की राजनीति में राज्यसभा चुनाव में हेना साहब को लेके ये बातें उठ रही थी कि हेना साहब को उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन इस पूरे जीत को सफल बनाने के लिए, मंजिल के राह तक पहुंचने के लिए एआईएमआईएम ने बिगुल छेड़ दिया है और साफ तौर पे आरजेडी को पुराने दिन को याद दिलाया है। कयासें यह भी लगाई जा रही है कि आज इस संसदीय बोर्ड की बैठक में लालू प्रसाद यादव के सामने तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लग सकती है, यानी विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पे तेजस्वी यादव का नाम घोषित होगा और तेजस्वी यादव राज्यसभा जाएंगे। और इस पूरे प्रकरण में राघोपुर में फिर से उपचुनाव होगा, तेजस्वी यादव की पत्नी राष्ट्रीय चुनाव लड़ सकती है और इन तमाम राजनीति सियासी खिचड़ी में क्या कुछ पक रहा है वो सिर्फ लालू प्रसाद यादव के साले राबड़ी देवी के भाई और तेजस्वी यादव के मामा प्रभुनाथ यादव अच्छे से बता सकते हैं कि तेजस्वी यादव राज्यसभा जाने को बेताब हैं या किसी और नाम पे मुहर लगेगी। और राज्यसभा का उम्मीदवार अगर इंडिया गठबंधन घोषित करता है तो एआईएमआईएम और बीएसपी के 1 विधायक को कैसे मनाया जाएगा, आखिर कैसे जेडीयू और बीजेपी को मात दिया जाएगा, आखिर गुना गणित किस प्रकार से बनाया जाएगा। इन तमाम चीजों को समझने के लिए प्रभुनाथ यादव जी है। प्रभुनाथ यादव जी,
AIMIM का पलड़ा भारी है। अब आरजेडी के लोग उन्हें मान मनोबल कर रहे हैं, उन्हें मना रहे हैं कि आप राज्यसभा की एक सीट के लिए आरजेडी के उम्मीदवारों को वोट करिए। ये वही ओवैसी के पार्टी के विधायक हैं अख्तरुल ईमान, जब राबड़ी आवास पे घूम रहे थे, ढोल नगाड़ा बजा रहे थे, तेजस्वी यादव के आगे पीछे जा रहे थे, तो आप लोगों ने भाव नहीं दिया था। अब देखिए समय बलवान हो गया। कहने का मतलब है कि महागठबंधन से जो भी उम्मीदवार होगा, महागठबंधन का जो AIM भी महागठबंधन में है। अब कैसे हो गया? महागठबंधन पहले से तो आप लोग महागठबंधन पहले से तो आप लोग देवे नहीं किए थे, हटा दिए थे, नहीं गेटवे महागठबंधन नहीं खुला था। महागठबंधन तो का वो भाजपा को वोट देंगे, जब देंगे तो महागठबंधन के उम्मीदवार को देंगे। जो भी उम्मीदवार होगा वो महागठबंधन से वो जीतेगा। तो वैसी साहब तो बोल रहे हैं वैसी ईमान साहब कह रहे हैं कि हम नहीं देवेंगे, वैसी हमको इंडिया गठबंधन में चुनाव के समय शामिल नहीं किया। वैसी साहब खुद समर्थन करेंगे 1-2 दिन में, एक आध दो दिन में। हाँ 1-2 दिन में खुद घोषणा अच्छा, कर उस समय देंगे। आप लोग काहे नहीं उनको हल्के में काहे ले लिया था, भाव काहे नहीं दिए थे? ना ओवैसी साहब ना भाव हुआ था कि आप अकेले ही लड़िए, वो अकेले लड़े, 5 गो सीट लेके आए। पहले कमजोर समझ लिए थे आप लोग ना को। कमजोर नहीं, वो तो 2020 में भी लड़े थे तो 5 गो सीट लाए थे। तो आप लोग तो पीठ पे खंजर भोग दिए थे, 4 को विधायक आरजेडी अपने में मिला लिया था। हाँ तो खंजर थोड़े भोगा गया था, वो स्वेच्छा से अपना विधायक लोग आए थे हमारे दल में। हमारे दल के थे ही लोग, हमारे दल के ही लोग थे, हमारे दल में आए। अच्छा, ओवैसी के पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, बिहार प्रदेश इकाई के जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान, अमनौर के विधायक हैं। उन्होंने विधानसभा बजट सत्र के दौरान कहा था, अमौर जो भी हो, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि आरजेडी को इस बार हमको वोट करना चाहिए, हम कब तक कुर्बानी देते रहेंगे, हम भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं। बताइए। महागठबंधन में अगर उनका सीट ज़्यादा रहता तो उनको समर्थन दिया जाता, मगर कम है, इसीलिए महागठबंधन के जो बड़ा पार्टी है उसको वोट करेंगे। नहीं मानेंगे नहीं, बहुत गुस्से में है। ना मानेंगे, मान जाएंगे। डील हो गया है? हाँ डील क्या हुआ, मान जाएंगे। महागठबंधन का चल रहा है? हाँ बातचीत हो चुका है। कब हुआ? अरे जब हुआ बातचीत हो गया है, जब समय आएगा तो वोट करेंगे। आईपी गुप्ता महागठबंधन को वोट करेंगे जब समय आएगा तो करेंगे। हाँ करेंगे। उठे हुए नहीं है? ना कोई नहीं रूठा है, महागठबंधन में कोई नहीं रूठा है। जो हमारे बहुजन के एक भी विधायक हैं, वो AIM के हैं, मायावती के हैं, सतीश जी, वो सारा लोग महागठबंधन को वोट देगा। तेजस्वी यादव राज्यसभा जा रहे हैं क्या? नहीं, महागठबंधन का जो भी उम्मीदवार होगा वो जीत के जाएगा। तेजस्वी यादव का नाम चल रहा है। महागठबंधन का जो भी उम्मीदवार घोषित लालू प्रसाद यादव करेंगे वो जीत के जाएगा। मीना साहब का भी नाम चल रहा है। वो जिसको घोषित करेंगे जीतेगा, वो जीत के जाएगा। संजय झा बोल रहे हैं कि तेजस्वी भाग रहा है बिहार से। ठीक है, देखिए वो बड़का बात चुनाव में करते हैं, वो अपन भाषण देते हैं, अपना नीतीश बाबू मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। नीतीश बाबू खुश रहेंगे तो हम राज्यसभा में बने रहेंगे, चाहे मंत्री बन जाएंगे, कुछ बोलते रहेंगे तो मंत्री बना देंगे। बस यही है उनका काम, दूसरा कोई उनका काम तो है नहीं। लालू जी से बातचीत हुई है, लालू जी की बात मान लेंगे वैसे? वो बातचीत हुआ कि नहीं हुआ, महागठबंधन का सीट है, महागठबंधन एक सीट जीतेगा। सब कुछ हो चुका है, मोटा मोटी सब एहतियात सिर्फ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी घोषणा करेंगे, उसका सब कोई समर्थन करेगा। ये बैठक है रात में 7 बजे है, सब क्लियर हो जाएगा, टोटल क्लियर हो जाएगा। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषणा कर देंगे, किसी को घोषणा कर देंगे, उस चुनाव जीत के जाएगा। तेजस्वी जी को जाना चाहिए, आपको लगता है राज्यसभा उम्मीदवार बनना चाहिए? तेजस्वी जी का उम्मीदवार अभी बिहार में घूमे फिरे, बिहार के जनता से जो हम किस कारण से मशीन के द्वारा हराया गया, कि किस कारण से हराया गया, राज्यसभा नहीं जाना चाहिए। नहीं, यहाँ बिहार में रहकर अपना संगठन को मजबूत करना चाहिए। राज्यसभा नहीं जाना चाहिए, उन्हें कहीं जाना चाहिए, मैं नहीं जाना चाहिए, मैं संगठन को मजबूत करना चाहिए। संगठन में जो भी गड़बड़ सरबड़ है उसको पहले हटाना चाहिए। जो भी गड़बड़ किया हो, जो भी लिस्ट अध्यक्ष जी दिए होंगे बनाकर कि फालने इसमें आज लिस्ट कारगर होगा,
हाँ वो तो उसको भी हटाना चाहिए। मीटिंग में हुआ था। मीटिंग में हुआ था तो मीटिंग फिर आज कहीं आज हो जाना, आज विकेट गिर ना जाए, उठेगा तो जरूर गिरेगा विकेट। आज विकेट गिरेगा, वैसे उसे आदमी को हटाना भी जरूरी है। अब विकेट जो गिरेगा तब ना जो हटेगा। जो समाज में जो जनता में नहीं जाता है, अब पटना में बॉयज का खाली भाषण देता है वो। आरजेडी वाला का बोल रहे हैं ना आप? अरे आरजेडी के अंदर हमारे तो- महागठबंधन में जो लोग हैं जो पटने में बैठ के भाषण देते रहते हैं, क्षेत्र में जाइबे नहीं करते कांग्रेस हैं। की बात कर रहे हैं क्या? ना नहीं, हम अपना आरजेडी पार्टी की बात कर रहे पार्टी की हैं, बात पार्टी की बात कर रहे हैं। चंद लोग। चाहे महागठबंधन के लोग कह रहे हैं, महागठबंधन जो भी नेता हैं वो लोग खाली पटने में रह के भाषण देते हैं, सीधे वो तौर- क्षेत्र में नहीं जाते हैं। चलिए सीधे तौर पे प्रभुनाथ यादव जी थे, आरजेडी के कद्दावर नेता है, साफ लफ्जों में कह दिया है कि इस बार ओवैसी भले ही रूठे हुए हैं, उन्हें मना लिया गया और इंडिया गठबंधन का जो भी उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा वो तेजस्वी हो, हिना साहब हो, जीत तय है और इसका करारा जवाब एनडीए को मिलेगा। सहयोगी राहुल के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार, पटना।